बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। इधर पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराबबंदी कानून की विफलता और बिहार सरकार के मंत्री की शराब तस्करी में संलिप्तता को लेकर के आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की भी मांग की थी। अब बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी को जवाब दिया है। रामसूरत राय ने कहा है कि अगर दागी पाया गया तो पद के साथ ही जिंदगी से भी इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री ने तेजस्वी यादव से भी सवाल करते हुए कहा कि क्या जमीन रखना और खरीदारी करना गलत बात है। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार में रहे मंत्री को दागी बताया था और उन्होंने कहा था कि 2014 में सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय के भाई के जमीन पर बने स्कूल में भी शराब की बरामदगी हुई थी। उसमें मंत्री रामसूरत राय के भाई के अलावे 13 लोगों पर उत्पाद विभाग ने केस दर्ज कराया था। तेजस्वी यादव के इसी मामले को लेकर के मंत्री रामसूरत राय से इस्तीफा की मांग की है, जिसके बाद अब रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि रामसूरत राय के भाई पर एफआईआर हुआ है, तो इस्तीफा रामसूरत से क्यों, मेरा ये सवाल है। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि एफआईआर 13 लोगों पर हुआ है, उसमें मेरे भाई के ऊपर ये आरोप है कि ये परिसर के मालिक है, यानी जमीन के मालिक है। क्या जमीन के मालिक होने से क्या गुनाह है कि वो एफआईआर में संलिप्तता उनकी है? यह अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान जारी है। तमाम उसमें वैसे लोग पकड़ाए हैं जो आरजेडी के लोग हैं, और खुले तौर पे मैं कहना चाहूँगा जो उसमें अमरिंदर कुमार जो संचालक है, जो विद्यालय किराए पर लिया था और उसमें वो दारू जो खाली करवा था, ऑन स्पॉट वो लड़का पकड़ाया भी है, उसकी बाइक भी पकड़ाई है, उसके साथ उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा भी पकड़ाए हैं, और उनके साथ एक मोहम्मदन लड़की है जिसका नाम अजमेरी खातून है, अजमेरी खातून पकड़ाई है, और राम लखन राय पकड़ा है। तमाम आरजेडी के लोगों के द्वारा दारू का कारोबार किया जा रहा है, उसमें संलिप्तता हो तो नेम्ड एफआईआर है। तो मैं अपने विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव से जिसे कहना चाहूंगा कि आप अपने दल के लोगों से जांच करा के मांग ले, और जिन व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया है और मोटर एक्ट के तहत वो जितने भी गाड़ियां की नंबर है वो भी जांच में आ गया, किसके नाम से कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, तो जांच करके पड़ताल करके तब बोले कि रामसूरत राय अगर दोषी है तो इस्तीफे का इंतजार न करें। जिस दिन रामसूरत राय पर इस्तीफे जानकारी आ जाएगा कि रामसूरत जी दारू के संलिप्तता के कारोबार में हैं, तो उसके कहने से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि इस्तीफा मंत्रिपरिषद से मैं जीवन से इस्तीफा दे दूंगा, यानी ये बहुत बड़ी बात मैंने कहा है। जिस चीज को अगर उनको समझदारी है तो समझ सकते हैं, और एक एक विषय का जवाब मैं कल पटना प्रेस करके साक्ष्य के साथ में दूंगा कि कहीं से हमारे भाई की संलिप्तता नहीं है, न मेरे परिवार का संलिप्तता है, न मेरा संलिप्तता है, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय किसान हैं, अनेकों जगह जमीन है, अनेकों जगह किराया पर कारोबार चलता है, जो जांचने का विषय, परखने का विषय, अनुसंधान का विषय है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, और ये एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना मंत्री रामसूरत राय ने किस तरीके से कहा कि वो आरोपी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के उन्होंने सफाई दी, और सफाई में उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके से ना वो दोषी हैं ना उनके भाई दोषी हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने डीटीवी भारत से बातचीत की थी, और इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी जो है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये दावा किया कि बिहार में 30 लाख लीटर शराब जो है उसका अब तक आयात हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में पुलिस की कार्रवाई का भी असर दिखा है और कुछ शराब बरामद भी किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बिहार सरकार में कई मंत्रियों को इसके लिए गंभीर दोषी भी पाया है, और ये भी कहा कि वो लोग शराब से संलिप्त है, और साथ ही साथ सरकार को भी उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है, नीतीश सरकार, वो पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद भी शराब का जो तस्करी करा रही है। डीटीवी भारत से बातचीत के दौरान आखिर में नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार वो सुनते हैं। देखिए ना, एक एजेंसी के द्वारा जो है लगभग बिहार में जब से शराबबंदी लागू है तब से 30 लाख लीटर जो है शराब बिहार पहुंच चुका है। ये तो केवल अनुमानित थे, बल्कि अगर अनुमान लगाया जाए तो 30 लाख से भी ज़्यादा लीटर की शराब जो है बिहार में आई है। पहले भी पूर्व डीजीपी ने ये बात कही थी कि भाई थाना ही बिकवाने का काम करता है। अब शराब आ कहाँ से रही है, कौन लेकर के आ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शराब को स्टॉक कहाँ किया जा रहा है, चाहे वो बिहार सरकार में मंत्री ही क्यों ना हो, अभी रामसूरत राय जी का आया है,
उनके ज़मीन पे शराब के कई कार्टन मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो इस सरकार में तो पूरी तरीके से जो है अपराधी को संरक्षण देने का काम किया है, और असल में कोई माफिया, शराब माफिया तो नीतीश जी हैं। अब हम लोग आवाज़ उठाने से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? जो सच्चाई है वो जनता के सामने ला रहे हैं, जनता निर्णय लेगा। अभी तो सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम लोग बता रहे हैं, फिर भी वो कहेंगे कि हमको नहीं पता है। धांधली तो होता ही रहता है और सरकार ही करवाती है। पेपर लीक होता ही रहता है, एग्ज़ाम के रिजल्ट गड़बड़ आते ही हैं और धांधली होता है, तो ये सब तो सरकार के ही लोग कराते हैं। इसी प्रकार से ना मेवालाल चौधरी जी को बिहार का मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और उनको हटा करके बना दिया गया था फिर अशोक चौधरी जी को, जिन पे खुद केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर सरकार में रहेंगे तो क्या उम्मीद? वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया लगातार आने लगी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर लिखा कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता और कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद किसी मजबूरी में लगभग 2.5 दशक से बिहार विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन बेबसी यह है कि बड़े पुत्र का घर बसा नहीं पा रहे हैं और उन्हें पार्टी सीनियर नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक बयानबाजी करने से रोक पाए। जिसके पिता खुद मजबूर, कमजोर और हालत से थक चुके हैं, वो 16 घंटे राज्य की सेवा में तत्पर मुख्यमंत्री पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए वक्त निकालना चाहिए। इधर नेता प्रतिपक्ष यादव के शराबबंदी वाले बयान के बाद बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने भी तंज कसते हुए उन्हें दोहरा मापदंड वाला बताया था। दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति में दोहरा मानदंड, दोहरी मानसिकता में चलने वाले लोग आज बेवजह चुनौती दे रहे हैं। आज बयान देकर केवल बयानों में बने रहना चाहते हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष। उनको याद रहना चाहिए कि जिस समय यह शराबबंदी लागू की गई थी बिहार में, उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी पूर्ण सहमति दी थी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार किया था। आज कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि विरोध करने लगे? किन लोगों के दबाव में है तेजस्वी जी? तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि वो किन के दबाव में इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन पे कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, जिस कारण वह बयानों के जरिए बना रहना चाहते हैं। इधर कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने अपने उमगांव स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि कानून को लेकर सरकार को जमकर घेरा। बता दें कि डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि कृषि कानून सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के तहत किसान कम कीमत में ही कॉर्पोरेट को अपना सामान बेच पाएंगे, निर्धारित एमएसपी से अधिक कीमत नहीं ले सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान और कॉर्पोरेट के बीच विवाद होने पर किसान कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को खेती में इतना घाटा हो जाए कि वे अपनी जमीन मोदी सरकार के पूंजीपतियों के नाम कर दें। आंदोलन का बहुत ही लोगों को जानकारी नहीं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में और बहुत से राज्यों में किसान आंदोलन का असर कम है, जबकि वास्तविकता ये है कि यही असर होना चाहिए था सबसे ज़्यादा। आपको समझाने के लिए बता देते हैं, अगर किसी किसान को, औसत छोटे किसान को बिहार में 3 बीघा ज़मीन है तो उसकी सालाना आमदनी 42,000 रुपये, और इतने ही जमीन 3 बीघा अगर किसी पंजाब के किसान के पास है तो उसकी आमदनी 2,17,000। तो बिहार के लोगों को मालूम ही नहीं है, पंजाब के किसान लड़ रहे हैं कि हमारा जो 2,17,000 औसत किसान की आमदनी है वो बची रहे। मोदी जी ने ये कानून क्यों बनाया? ये सिर्फ इसलिए बनाया कि किसान को खेती में इतना घाटा हो कि वहाँ के किसान अपनी जमीन पूंजीपति। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महान स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद पटेल की जयंती के मौके पर एक अड़े मार्ग स्थित लोक संवाद में वीरचंद पटेल की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी को भूल पाना संभव नहीं है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के कामों को आज युवाओं तक पहुँचाया जाना चाहिए ताकि उनसे युवा पीढ़ी कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके।
इधर कटिहार में बुलेट सवार दो दोस्त और मक्का व्यवसायी अपने अपने बच्चों का स्कूल में नामांकन करवाकर पूर्णिया से कुर्सेला वापस लौट रहे थे कि अचानक सामने से आ रही अनियंत्रित गिट्टी लदे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया, जिससे दोनों बुलेट सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पोठिया उप क्षेत्र के स्टेट हाईवे 77 की है। दोनों मृतक कुर्सेला थाना क्षेत्र के एजी बाजार के निवासी थे। वहीं घटना के बाद मौके पर ट्रक ड्राइवर फरार है। बता दें कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अगली कार्रवाई में जुट गई है। घर से बोल करके गए कि हम परोरा जा रहे हैं बच्चे का एडमिशन के लिए, और यही बात घर से बोल के गए थे। ऐसे अभी सुनने में पता चला है कि गिट्टी ओवरलोड गाड़ी थी जो कि उसको धक्का मारा। वहीं दूसरी तरफ कटिहार के मनिहारी थाना पुलिस ने एक मामले का 24 घंटे में उद्भेदन करते हुए बड़ी सफलता पाई है। दरअसल थाना क्षेत्र निवासी रोजीव खान ने मनिहारी थाने में 10 अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके घर में घुसकर पूरा सामान लूट जाने का एफआईआर कराया था। साथ ही उन्होंने 2,30,000 नगद सहित घर का कई कीमती सामान ले भागने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ा उद्भेदन किया है। पुलिस जांच के मुताबिक वादी रोजीव खान और उसके चाचा साबिर अली ने लेन देन का कर्ज न चुकाने तथा बैंकों से सहमति पाने की नियत से मिलीभगत से साजिश रची थी। और वहीं घटना के उद्भेदन के बाद पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इधर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक शौर्य कुमार सुमन ने कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर टीम गठित कर छापेमारी करने की जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने छापेमारी करते हुए 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरों के पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं गिरफ्तार चोरों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने आगे जिले में चोरी की घटना को रोकने के लिए हर संभव पुलिस की सक्रियता की बात स्वीकार की है। जयनगर में मोटरसाइकिल चोरी की जो घटनाएं हैं आपको बढ़ रही थी, उसके खिलाफ हमने अभियान चलाया था और इसी में मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था और एसपी सर के भी गाइडेंस में हमने एक टीम का गठन किया था, जिसमें आपको एसएचओ देवधा जो हैं रमेश कुमार शर्मा, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और निरंतर ये छापेमारी कर रहे थे, जिसमें जो आपको छापेमारी दल था उसमें एएसआई राजेश चौधरी, साथ में सशस्त्र बल के अभिनय कुमार, नीतीश कुमार राज, सुबोध कुमार, पूनम कुमारी, इन सब के द्वारा विभिन्न स्थानों पर 11 मार्च को छापेमारी की गई थी और कई जगह से मोटरसाइकिल